बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. So class, in this lecture, chapter number 18, atomic spectra, lecture number 3, I am going to discuss the problems on the absorption spectrum and excitation potential, and all BI के past problem I will discuss in this lecture of this topic. So these are the numericals which I am going to solve in this chapter. Almost 30 years VI के past numericals. It contains energy, radius, binding energy, hydrogen spectrum, absorption spectrum, excitation and emission spectrum, de-excitation is numerical, and the rest of ones are almost 23 numericals. Question number 22 is very difficult and 21 is almost same. Both contain excitation and de-excitation in a single numerical. So these are the problem which I am going to solve in this chapter. In this lecture, lecture number 3, I am going to solve these three numericals 11, 12 and 13. All are related to the absorption spectrum or the excitation potential or excitation energy. Okay, now in the formula of excitation and de-excitation equations, by using third postulate of Bohr atomic model, that is delta E is equal to energy of higher shell minus energy of the lower shell. तो बोहर के पोस्टुलेट में जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है उसमें बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जब फिनोमेना होता है तो इसमें एनर्जी जो है वो जब ट्रांजिशन होती है डी एक्साइटेशन में, इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लोअर शेल से हायर शेल पे चला जाता है जहाँ पे वो एक्सपोनेंट -8 सेकंड के लिए स्टे करता है. उसके बाद डी एक्साइट होता है और डी एक्साइटेशन में जो वो एनर्जी या फोटोन इमिट करता है उसको हम डेल्टा ई कहते हैं. Okay, so delta E is the photon energy of photon, where E higher shell minus energy of the lower shell. So in this diagram you can see a nucleus and a first orbit or the ground state or lower level. इसको हम NF से इस quantum principal quantum number को हम NF से represent करेंगे in the whole chapter. And this is another higher shell which we call excited or higher shell. Excited state कहलाएगी ये. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी. सो वी कॉल दिस प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट एस एन आई. तो थ्रू आउट दी चैप्टर्स में हम यहाँ पर एन आई जो है वो हायर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे और एन एफ जो है वो लोअर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे. ओके, तो इस बोहर के थर्ड पोस्टुलेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E is equal to hf or hc over lambda, which we have discussed in our last lecture number 2. And we can also write in term of quantum numbers the energy of photon is equal to E n I minus E n f. n I जो है वो कौन सी स्टेट है, हायर शेल की, और n f कौन सी है, लोअर शेल की. अब इसी इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ एक्साइटेशन भी लिख सकते हैं कि एनर्जी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ई एन आई माइनस ई एन एफ. सिमिलरली एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ई एन आई माइनस ई एन एफ, एंड ई आयोनाइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू ई एन आई माइनस ई एन एफ. तो ये एक ही फॉर्मूले की 3-4 फेजेस हैं हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हो, डेल्टा ई हो, एनर्जी एक्साइटेशन हो, डी एक्साइटेशन हो या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आ रही हैं ये सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं. और इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में मौजूद होता है, भले वो ग्राउंड स्टेट हो या कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट हो, En1 हो, N2 हो, N3 हो, इलेक्ट्रॉन के शेल्स की एनर्जी सेल्फ क्या होती है, नेगेटिव. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने.
दोबारा सुन लीजिए, फोटोन की एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, डी एक्साइटेशन एनर्जी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी एनर्जी आ रही है डेल्टा ई के बाद से नीचे तक, ये सब एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं। और राइट साइड पे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, हायर एनर्जी ऑफ हायर शेल या एनर्जी ऑफ लोअर शेल्स, जितनी भी शेल्स की एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो बाउंड एनर्जी कहलाती हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ होता है, वो एनर्जी नेगेटिव आती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इज डूइंग नेगेटिव वर्क बाय मूविंग अगेंस्ट द न्यूक्लियस। तो इस वजह से शेल की सारी एनर्जी नेगेटिव होती हैं। ये जो प्लस वी ई का मतलब पॉजिटिव है और माइनस वी ई का मतलब नेगेटिव, और एन एफ का भी मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने केयरफुली याद करना है। नाउ फॉर द एनर्जी ऑफ द nth शेल। अब एनर्जी ऑफ nth शेल यानी ni और nf का इटसेल्फ भी एक सिंपल फार्मूला है। वो क्या है? एनर्जी ऑफ द nth शेल और nth ऑर्बिट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। किसी भी शेल की अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, En इज इक्वल टू वो E1 अपॉन En स्क्वायर। E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, जिसका फार्मूला, जिसकी वैल्यू E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन जूल E इज इक्वल टू -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल होती है। ओके, नोट डाउन ऑल दिस फार्मूला केयरफुली। Okay, now problem number 11. A hydrogen atom in a ground state gets excited by absorbing photon of 12.1 or 12.15 electron volt. Find the quantum number or state of this. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में था, इसका इलेक्ट्रॉन, उसने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की और किसी हायर शेल या हायर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे चला गया। आपको उसका क्वांटम नंबर यानी कि n बताना है, n i। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी that NF is the 1 because in ground state, Ni is maybe anyone, 2, 3, 4 and so on, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 है। तो हम इसको साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे 3 आ रहा है, यानी कि ये K शेल से LM तक गया है, M शेल तक गया है। सो इन द डेटा लेट इन ग्राउंड स्टेट NF जो है वो 1 हो जाएगा, एनर्जी क्वांटम नंबर लो लेवल का 1 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा इस बात को। फॉर एक्साइटेशन Ni और N हाई आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि हायर ऑर्बिट का शेल या क्वांटम नंबर आपको शेल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, these are so in the solution for ENI, सबसे पहले हम ENI फार्म करेंगे ताकि nth शेल की हमारे पास एनर्जी आ जाए यूजिंग थर्ड पोस्टुलेट। देन हम उसका क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा E इज इक्वल टू E हाई माइनस E लो इन टर्म ऑफ फोटोन। E फोटोन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। सो NF इज इक्वल टू 1 बिकॉज ग्राउंड स्टेट है। So equate for ENI, E photon plus E1 is equal to ENI by placing their values 12.15 minus 13.6, you will get ENI is equal to minus 1.45 or 1.5 electron volt. Now in order to find its quantum number, हमारे पास एक शेल की एनर्जी आ गई। हमें नहीं पता है कौन सा शेल है, पहला है, दूसरा है, पहले के अलावा पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा शेल है। तो शेल की एनर्जी आ गई, तो उसका क्वांटम नंबर या उसका प्रिंसिपल, उसका शेल नंबर मालूम करने का तरीका क्या है? बाय यूजिंग इक्वेशन E इज इक्वल टू Ni E1 अपॉन N1 स्क्वायर। इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर Ni, हम यहाँ पे इसको Ni के लिए क्वांटम नंबर के लिए इक्वेट कर लेंगे। सो इट विल बिकम E1 अपॉन ENI। बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड ENI इट विल बिकम 3.06, यानी यहाँ से हमें उसका शेल नंबर पता चल गया कि शेल नंबर क्या आ रहा है, 3.06। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल।
Okay, now problem number 11. A hydrogen atom in the ground state gets excited by absorbing photon of 12.1 or 12.15 electron volt. Find the quantum number or state of this. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में था, इसका इलेक्ट्रॉन उसने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की और किसी हायर शेल या हायर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे चला गया। आपको उसका क्वांटम नंबर यानी कि n बताना है, n I. So in this diagram you can see that NF is the 1 because in ground state, Ni is maybe anyone, 2, 3, 4 and so on, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 है। तो हम इसको साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे 3 आ रहा है, यानी कि ये K शेल से LM तक गया है, M शेल तक गया है। सो इन द डेटा लेट इन ग्राउंड स्टेट NF जो है वो 1 हो जाएगा, एनर्जी क्वांटम नंबर लो लेवल का 1 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा इस बात को। फॉर एक्साइटेशन Ni और N हाई आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि हायर ऑर्बिट का शेल या क्वांटम नंबर आपको शेल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, these are so in the solution for ENI, सबसे पहले हम ENI फार्म करेंगे ताकि NH शेल की हमारे पास एनर्जी आ जाए यूजिंग थर्ड पोस्टुलेट। देन हम उसका क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा E इज इक्वल टू E हाई माइनस E लो इन टर्म ऑफ फोटोन। E फोटोन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। सो NF इज इक्वल टू 1 बिकॉज ग्राउंड स्टेट है। So equate for ENI, E photon plus E1 is equal to ENI by placing their values 12.15 minus 13.6 you will get ENI is equal to minus 1.45 or 1.5 electron volt. Now in order to find its quantum number, हमारे पास एक शेल की एनर्जी आ गई, हमें नहीं पता है कौन सा शेल है, पहला है दूसरा है, पहले के अलावा पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा शेल है। तो शेल की एनर्जी आ गई, तो उसका क्वांटम नंबर या उसका प्रिंसिपल, उसका शेल नंबर मालूम करने का तरीका क्या है, बाय यूजिंग इक्वेशन E इज इक्वल टू Ni E1 अपॉन N1 स्क्वायर। इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर Ni, हम यहाँ पे इसको Ni के लिए क्वांटम नंबर के लिए इक्वेट कर लेंगे। सो इट विल बिकम E1 अपॉन ENI। बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड ENI इट विल बिकम 3.06, यानी यहाँ से हमें उसका शेल नंबर पता चल गया कि शेल नंबर क्या आ रहा है 3.06। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Okay, now first of all I am discussing the formula for the hydrogen spectrum. The wavelength of photon is given by 1 over lambda is equal to RH, where R is the Rydberg constant divided by 1 upon NF square minus 1 upon Ni square, where Ni is the higher shell or higher orbit or higher state of atom and NF is the lower shell or lower level where electron occupy its position. तो Ni हमारे पास जो है, जो न्यूक्लियस के बाद शेल्स आते हैं के LMN, वो हायर शेल कहलाएगा, और NF जो है हमारे पास लोअर शेल कहलाएगा डी एक्साइटेशन में, यानी कि ट्रांजिशन में फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, लाइमन सीरीज बार्मल सीरीज जो नज़र आ रही हैं आपको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान फोटोन इमिट करता है या एनर्जी जो रिलीज़ करता है फोटोन की शक्ल में, उसकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है 1 over lambda इज इक्वल टू RH 1 upon NF स्क्वायर माइनस 1 upon Ni स्क्वायर। RH is a Rydberg constant, its value is given 1.09 exponent 7 meter inverse, and by the help of wavelength you can find its energy of photon, that is E is equal to HF or E is equal to HC over lambda, where H is the Planck's constant, C is the speed of light. Okay, so now in problem number 13,
A photon of what minimum energy is required to excite a hydrogen atom from K to M shell? K is the n is equal to 1 and M is the third shell. So in the diagram you can see that electron is excited from first to third shell. Then what amount of energy it absorbs by that electron which is excited from first shell to third shell, ये आपको मालूम करना है. These are the answers. So let K shell पे ENF हमारे पास हो जाएगा 1 और आपको एनर्जी और वेवलेंथ मालूम करनी है. For M shell Ni will become और N high is equal to 3. हायर शेल जो 3 हो जाएगा हमारे पास. प्लांक्स कांस्टेंट और रेडबर्ग कांस्टेंट गिवन है. ओके Okay, now in the solution for the wavelength using equation of wavelength of photon 1 over lambda, and if you convert into lambda by taking inverse on the right hand side by placing the values of all variables, and L जो है आपके पास या NF जो है वो 1 है और NI कितना है 3 का स्क्वायर, you will get your wavelength 103.21 exponent minus 9 meter or nanometer. For its energy using energy of photon E is equal to hc over lambda. By placing the values you will get your energy of photon is 1.39 exponent minus 18 joule, and if you want to convert it into electron volt, divide this value by the charge amount of the charge 1.6 exponent minus 19, you will get its energy in term of electron volt is 12.044 electron volt. तो यहाँ पर इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने इतनी अमाउंट के फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा जो ये पहले शेल से थर्ड शेल पर एक्साइट हो गया. ओके क्लास, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.